हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ हाई पास आरसी फ़िल्टर के बारे में कि ये क्या होता है, ये सर्किट कैसे काम करता है और इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं बात करता हूँ हाई पास फ़िल्टर की, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक हाई पास फ़िल्टर है और यहाँ पे दो टाइप के सिग्नल है। एक तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है और दूसरे का अगर बात करता हूँ तो ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो ये फ़िल्टर क्या करता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ना, उसी सिग्नल को ये अलाउ करता है पास होने के लिए, और जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको ब्लॉक कर देता है, उसको एटेन्यूएट कर देता है। तो यहाँ आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हाई पास आरसी फिल्टर मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स हैं वही इस फिल्टर से पास हो गए और जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो बेसिकली ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा इसका वर्किंग होता है। अब ये जो हाई पास फिल्टर है बेसिकली ये सर्किट है, यही सर्किट यूज की जाती है एज ए हाई पास फिल्टर। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है ये सीरीज में लगाया और रजिस्टर जो है यहाँ पे पैरेलल में लगा है, जबकि लो पास फिल्टर में बिल्कुल एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे रजिस्टर आ जाता है और इस जगह पे क्या होता है, कैपेसिटर आ जाता है। ठीक। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करता हूँ, तो ये कैपेसिटर की वो प्रॉपर्टी होती है जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होती है। ये बेसिकली एक रेजिस्टिव वैल्यू होती है जो एसी सिग्नल को अपोज करती है। ठीक है। तो एक्सी की मैं बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। तो एक्सी की जो वैल्यू है टोटली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर कम रहती है तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो, अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो ये क्या करेगा, ये कैपेसिटर इसको ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, ये पास नहीं होने देगा, आगे ये सिग्नल नहीं जाएगा। वही अगर आप सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो, तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी, ये बहुत कम हो जाएगी। जब एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पे अगर एक फ्रीक्वेंसी अगर मान लो सिग्नल की मैंने बढ़ा दिया, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ये पास हो जाएगा और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता क्यों? क्योंकि ये जो एक्सी की वैल्यू है बेसिकली बहुत कम हो जाती है, तो ये सिग्नल इजीली पास हो जाता है। हम इसके ग्राफ की बात करता हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये इसकी एक्सी की वैल्यू होगी कैपेसिटर की। तो ये क्या होता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल सा माइक्रोफोन है, जब हम अपना बोलते हैं या फिर कोई ऑडियो एम्पलीफायर की तरह हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम हाई पास फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो जो डीसी सिग्नल होता है वो डीसी सिग्नल बिल्कुल पास नहीं होता, जबकि एसी सिग्नल यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू ये पास हो जाता है, राइट। अब होता क्या है कि जो डीसी सिग्नल होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है, तो एक्सी की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ये सिग्नल पास ही नहीं होता, जो कैपेसिटर जो पास करता है वो सिर्फ एसी सिग्नल को ही पास करता है, ठीक, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपको, ये जो फ्रीक्वेंसी है इस पॉइंट पे जो इसकी वैल्यू है ना, ये -3 dB हो जा रही है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो एटेन्यूएट हो जा रही है 3 dB से। ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या 3 dB फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट सिग्नल होता है ना वो -3 dB से एटेन्यूएट हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो जो आउटपुट सिग्नल होता है ना वो 70.7% हो जाता है इनपुट सिग्नल के, मतलब 0.707 टाइम्स ऑफ बी इनपुट। तो इस फ्रीक्वेंसी पे आपको वो एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है, जबकि इससे आगे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ये सिग्नल आपको जो इनपुट था वही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे फ्रीक्वेंसी आप कम कर रहे हो ना, देख सकते हो ये सिग्नल का एटेन्यूएट ज़्यादा होने लग रहा है। ठीक है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी आप कम करते हो सिग्नल का एटेन्यूएशन ज़्यादा होने लगता है। ठीक है। तो ये बेसिक हाई पास फिल्टर है। ठीक। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो इसका जो फॉर्मूला होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने का, एफ सी इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी होता है। और यहाँ पे 10 नैनो फैरड का कैपेसिटर है और यहाँ पे 100 ओम का रजिस्टर है। तो यहाँ से जब आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो तो 5923 हर्ज आएगा ये। ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे आप देख सकते हो ये सिग्नल एटेन्यूएट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब आप इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हो। तो मैं इसको सिमुलेट करके भी एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से और अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ज़्यादा नहीं, मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये जो इस साइड है ना, ये वाला जिधर मेरा कर्सर है ये इनपुट सिग्नल है बेसिकली, और जो आउटपुट आपको दिख रहा है ना ये आउटपुट साइड का। ठीक। तो होता क्या है, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी अभी क्या है 25-20 हर्ट्ज का है ना सिग्नल, ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो उस केस में आउटपुट देख सकते हो बहुत ज़्यादा एटेन्यूएट हो गया है। ठीक। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है 70 80 80 90, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सिग्नल का आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे इनपुट का फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इनपुट की फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही हो, लेफ्ट साइड में इनपुट की फ्रीक्वेंसी है, राइट साइड में आउटपुट है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको एटेन्यूएशन जो है वो कम हो रही है।
मतलब इनपुट जो है आउटपुट के बराबर दिखने लग रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 544.728 हर्ज इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या है, ये जो सिग्नल है ये 5 वोल्ट है, ठीक है। तो इस 5 वोल्ट का अगर आप 0.707 करोगे तो 3.5 समथिंग के अप्रॉक्स आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो रहा है, यहाँ पे एटेन्यूएट हो जा रहा है, कंप्लीटली एटेन्यूएट हो जा रहा है, देख रहे हो। अब जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे 25 से ये बढ़ना स्टार्ट होगी ना, ऊपर जैसे सिग्नल बढ़ेगी, ये क्या होगा कि इसका एटेन्यूएशन कम होगा, ठीक है। देख रहे हो फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट हो गई तो इसका जो एटेन्यूएशन होगा कम होगा, और ये सिग्नल आपको इनपुट बराबर आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ये सिग्नल जो है हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल पास हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो इजीली आपको दिख रहा होगा, ठीक। देख रहे हो यहाँ पे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी इनपुट की, वैसे वैसे ये सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इजीली पास हो रहा है, ठीक। और जैसे कम होगी फिर ये एचुनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा लाइक कॉन्सेप्ट होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि ऐसे मैं और वीडियोज़ लाने वाला हूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।